हेलो एवरीवन, दिस इज मानी पारिक। टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट द मियोसिस। मैंने आपको माइटोसिस वाले वीडियो में कमिटमेंट की थी कि मियोसिस फर्स्ट और सेकंड पे जरूर वीडियो बनाएंगे। तो हियर इज अ गो द वीडियो। टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट द मियोसिस इंट्रोडक्शंस एंड डिफरेंसेस एंड विच सेल्स दे ऑक्यूर्स एंड मोस्टली सेल साइकिल, जीनोम रेप्लिकेशन और डीएनए रेप्लिकेशंस की लिए होती है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ further zoology topics, then comment me on my comment section and also commented how's the video, good, better and best. I'm waiting for your comments, so comment it. So let's start, don't waste times. म्यूसिस की बात करते हैं। म्यूसिस जो होता है मेनली इंपॉर्टेंट होता है सेक्स सेल्स में, एग और स्पर्म सेल्स में। वन स्टार्टिंग सेल्स कैन प्रोड्यूस द 4 गैमेट्स में प्रोड्यूस होती है। इसमें भी 4 राउंड वही होंगे, माइटोसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। मेटाफेज इन इंट्रोडक्शन है। इन म्यूसिस द क्रोमोसोम डुप्लीकेट एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्रोमोसोमल क्रॉसओवर ड्यूरिंग द फर्स्ट डिवीजन इज कॉल्ड अ म्यूसिस फर्स्ट। म्यूसिस फर्स्ट में आपको मैं प्रोफेज फर्स्ट की पैकेट स्टेज में क्रोमोसोमल क्रॉसिंग ओवर होगा जिसमें आपको क्रोमोसोमल जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के बारे में बताऊंगी। सो मेनली म्यूसिस फर्स्ट में ये होता है। और उसके अलावा म्यूसिस फर्स्ट में क्रोमोसोमल सेग्रीकेशन होता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ होती है, जबकि म्यूसिस सेकंड में सेल्स क्रोमेटिड सेपरेटेड होती है। द डॉटर सेल्स आर डिवाइडेड अगेन म्यूसिस सेकेंड एंड स्प्लिटिंग अप सिस्टर क्रोमेटिड्स। सो इसमें स्प्लिटिंग होती है म्यूसिस सेकेंड में, तो इसमें क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहेंगे बट म्यूसिस फर्स्ट में हाफ हो जाएंगे। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द म्यूसिस फर्स्ट एंड सेकेंड? सो होमोलोगस पेयर्स ऑफ सेल्स एंड सेपरेशन ऑफ अ क्रोमोसोम्स फॉर म्यूसिस सेकेंड ऑपरेट होगा म्यूसिस फर्स्ट में। वही बात है कि क्रोमोसोमल सेग्रीकेशन होगा, यहाँ क्रोमोसोमल फर्दर सेपरेटेड होगा सिस्टर क्रोमेटिड में, तो क्रोमेटिड सेपरेशन और क्रोमोसोमल सेग्रीकेशन। सेकंड डिफरेंस है कि इसमें 4 हैप्लॉइड सेल्स होंगी, इसमें 2 डिप्लॉइड सेल्स होंगी, बिकॉज इसमें 4 सेल्स बनेंगी जिसमें n क्रोमोसोम्स होंगे। इसमें 2 सेल्स बनेंगी जिसमें 2n क्रोमोसोम्स होंगे। इस म्यूसिस सेकंड इज जस्ट लाइक अ माइटोसिस, ऑलमोस्ट सेम है। इसमें क्रॉसिंग ओवर ऑक्यूर होगा म्यूसिस फर्स्ट में, बट म्यूसिस सेकंड में डज नॉट। So reduce the diploid number of chromosome in each daughter cells by half, but chromosomes remain in meiosis second, chromosomes number remains same. Meiosis second, chromosomes number remains 7, but in the condition of meiosis first, reduce the diploid number of chromosomes in each daughter cells is a half. So meiosis first is a reduction phase and meiosis second is a M phase. So इंटरफेज दो सेल्स के सेल डिविजन्स के बीच में जो सेल इन फेज होता है, रेस्टिंग फेज, उसे इंटरफेज बोलते हैं। G1S एंड G2 के बारे में डिटेल स्टडी मैंने माइटोसिस में बताई है, वही सेम बात है, तो आप उस वीडियो में जाके जरूर देखें। आई होप यू लाइक इट दिस वीडियो ऑल्सो। प्रोफेज की बात करते हैं तो इसमें प्रोफेज को सब फेजेस में काफी डिवाइडेड किया गया है। इसमें आपको प्रोफेज को एक ऑर्डर में, सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा, क्योंकि इवेंट्स ऑक्यूर इन अ सीक्वेंशियल फेज। सो यू रिमेंबर इन द सीक्वेंस फेज, सो आई हैव अ ट्रिक, आई होप दैट लाइक यू, आई एम वर्क देयर, मुझे तो वही याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन एंड डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस को मैंने बनाया है। लता जरा पानी दे दो। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। लेप्टोटिन इज द फेज ऑफ क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन, लाइक दैट। इसमें लेप्टोटिन में क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होगा, जाइगोटिन में क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड्स में कंडेंस होकर सिनॉप्सिस फॉर्मेशन होगा। टेट्राड फॉर्मेशन हुआ है और सिनेप्सिस का फॉर्मेशन भी इसी में होता है। इस प्रकार से ये 4 बन गए तो टेट्राड कंडीशन है। बाइवैलेंट कंडीशंस हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और इनमें सिनेप्सिस बोलते हैं। पैकेटिन की बात करते हैं तो पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर ऑक्यूर होगा होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। दिस इज इंपॉर्टेंट फेज ऑफ मोस्टली क्वेश्चंस यही आता है कि इन अ विच सेल्स ऑफ प्रोफेज फर्स्ट आर अ क्रॉसिंग ओवर ऑक्यूर, दिस इज अ पैकेटिन इज द आंसर फॉर दैट। होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होगा? ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं दोनों, ये दोनों सिस्टर हैं, ये दोनों सिस्टर हैं, बट इन दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में देखो सिनेप्सिस फॉर्मेशन होगा सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, बट पैकेटिन ऑक्यूर होगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। क्रोमोसोम, इसका क्रोमोसोम्स पार्ट इस पे और इसका क्रोमोसोम्स का पार्ट इस पे, इस प्रकार से एक जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है। दिस इज कॉल्ड अ क्रॉसिंग ओवर। एंड इन द डिप्लोटिन कंडीशंस काइस्मेटा फॉर्मेशन, दिस इज द काइस्मेटा फॉर्मेशंस। एंड डाइकाइनेसिस में फॉर टर्मिनेशन फेजेस होती है एंड गोइंग टू बी अ मेटाफेज फर्स्ट। जस्ट लाइक दैट, मेटाफेज में ऐसे क्रोमोसोम्स मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाएंगे। दिस इज अ क्रोमेटिड एंड दिस इज द
सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम्स पे इस प्रकार से एक मेटाफेजिक प्लेट्स बन जाएगी। एनाफेज कंडीशन में इस प्रकार से क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स की तरफ सेग्रीगेट, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ ही क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो रहे हैं, बिकॉज 2 क्रोमोसोम्स इस सेल्स में जाएंगे, 2 है तो क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाएंगे। 2n से n में कन्वर्जन हो रहा है, 2 क्रोमोसोम्स ऊपर की तरफ अपर पोल्स की तरफ एंड 2 डाउन पोल्स की तरफ। तो इस प्रकार से बाद में टीलोफेज में हम बात करेंगे तो क्लीवेज थ्रू अमोएबॉइड मूवमेंट से और इस प्रकार से डिवाइडेड हो जाएंगी और इस प्रकार से म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी। प्रोफेज सेकंड में वैसे ही वापस ये माइटोसिस ही है, आप यही मान लो। वैसे इसमें क्या होता है, म्यूसिस सेकंड में वो वापस वही क्रोमोसोम, प्रोफेज में वो न्यूक्लियर एनवेलप जो होंगे वो हट जाएंगे और क्रोमोसोम्स का वो क्रोमेटिन्स का कंडेंसेशन होके वो क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन करेंगे, मेटाफेजिक प्लेट्स पे अरेंज होंगे, मेटाफेजिक प्लेट पे मेटाफेज सेकंड्स में ऐसे अरेंज होंगे, फिर वही क्रोमेटिड सेपरेशन होगा। इसमें इनमें क्रोमोसोम्स के नंबर देख लो, 4 हैं तो ये डिप्लॉयड सेल्स हैं, ये भी डिप्लॉयड सेल्स हैं, 2n 2n। सो this is the anaphase second and this is the telophase second, just like a mitosis एंड ऑलमोस्ट सेम है। तो इस प्रकार से म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड कंप्लीट हुआ है। आई थिंक आई एक्सप्लेन इन अ वेरी वेल कंडीशन, दिस द शॉर्टेस्ट वे टू एक्सप्लेन दैट। एंड व्हाट इज द मेन फैक्टर्स टू इनहिबिट द साइक्लिन्स, मैंने आपको बोला था, सो कमिटमेंट इज नेवर फेल। आई विल एक्सप्लेन। SG2 और M को P21 CYP-WAF1, P27 KIP1 एंड P47 इज तो 21, 27 और 57 ही है, तो 21, 27 एंड 57 इनहिबिट द साइक्लिन E एंड SG2M मतलब इन 3 फेजेस को ये 21, 27 और 57 P21, 27 और 57 21, 27 एंड 57 इनहिबिट करेंगे SG2 और M को और साइक्लिन E को। यू नो दैट साइक्लिन D और साइक्लिन E ऑल्सो प्रेजेंट इन अ जीवन, तो इनडायरेक्टली ये SG2M को तो इनहिबिट करने के साथ साथ साइक्लिन E को इनहिबिट भी करते हैं। तो साइक्लिन E तो जीवन में है तो इनडायरेक्टली ये जीवन को भी इनहिबिट करते ही हैं। वैसे अलग से बात करें तो C0 में वो तो मोस्ट मैच्योर न्यूरॉन सेल्स और मसल सेल्स में होता ही है, मैंने आपको बताया ही था। INK4 फैमिली जो होती है इनहिबिटर ऑफ साइक्लिन D4 एंड 6 जो कि अपने जीवन फेज में होते हैं, मेनली उनको वही, तो ये 21 to 27 और 57 मोस्टली SG2 और M को इनहिबिट करता है। बट अगर वैसे इनडायरेक्टली तो जीवन को भी इनहिबिट कर ही रहे हैं, बट अगर वैसे बात करें तो CDK4 और 6 को इनहिबिट करते हैं ये P15 INK4, P16 INK4B, P18 is a INK4C and P19 is a INK4D. ये ऑल्सो भी इसके पार्ट हो सकते हैं। आई होप यू लाइक इट दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई डू योर बेस्ट एंड प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। Thanks for watching. Thank you.